जय भारत टू ऑल अद्वैतियंस। सो लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज कंटिन्यू की थी और आज भी हम यही करने वाले हैं, थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज। बट आज की प्रॉपर्टीज जो है, थ्योरम्स जो है, वो स्टार्ट करने से पहले आपको फर्स्ट 3 लेक्चर्स के कंसेप्ट, थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज, इसका यूज कैसे होगा, एप्लीकेशन कैसे होगी, वो सब कुछ याद होना चाहिए। बाद में आपको ये कंटिन्यू करना है। ओके, सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट थ्योरम, दैट इज अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम के लिए हम यहाँ पे इसको अप्लाई कब करना है, ओके, ये कब यूज होगा, ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे और इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। सो फर्स्ट, इफ वी हैव एनी ट्राइंगल ABC and there is a median from any one vertex on opposite side. Median means it will divide the opposite side into 2 equal parts. Okay, Apollonius theorem is relation between length of median and sides of triangle. तो length of median means AM, sides of triangle AB, AC and BC, और BC के यहाँ पे 2 equal part हो रहे हैं, BM and CM। तो Apollonius theorem के लिए फॉर्मूला क्या है वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपको याद कैसे रखना है कि जो वर्टेक्स से मीडियन आपको दिया है, वो वर्टेक्स कौन सी 2 साइड का कॉमन पॉइंट है। सो AB एंड AC। ओके, वर्टेक्स A जो है वो AB एंड AC का कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पे इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन लेना है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ओके, which is equal to 2 times sum of squares of median means AM square plus half of the side on which median is constructed. Okay, half of the side on which median is constructed. So it is BC by 2 and you have to take square of that half part. Okay, तो यहाँ पे और एक चीज दिख रही होगी कि BC by 2, BC डिवाइडेड बाई 2, तो ये BM भी हम बोल सकते हैं या फिर CM भी बोल सकते हैं। BC by 2 मीन्स मीडियन है तो ये दोनों पार्ट इक्वल और इसकी लेंथ क्या होगी, BC by 2। सो BC by 2 के इक्वल में हम BM भी ले सकते हैं, CM भी ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऐसे भी बनेगा, दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस BC by 2 मीन्स BM स्क्वायर। ओके, या तो फिर ये थर्ड AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस BC by 2 हम CM भी ले सकते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज CM स्क्वायर। ओके, तो ये अपोलोनियस थ्योरम है। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है अपोलोनियस थ्योरम याद करने की। तो आपको क्या करना है, सॉरी, ओके, यहाँ पे सेकेंड कोई भी पॉइंट में से, वर्टेक्स में से यहाँ पे मीडियन ले लो एंड, तो अभी इसके लिए अपोलोनियस थ्योरम जो है वो क्या होगा, तो B जो है वो कौन सी 2 साइड के लिए कॉमन पॉइंट है, BC एंड AB। सो इट विल बी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन यहाँ पे कौन सा है, BN, सो इट विल बी BN स्क्वायर प्लस यहाँ पे थर्ड पार्ट में कोई भी हो सकता, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, AC by 2 होल स्क्वायर या फिर CN स्क्वायर या फिर AN स्क्वायर। ओके, तो अगर आपके पास डायरेक्ट AC की वैल्यू है तो फॉर्मूला में आप AC by 2 होल स्क्वायर करके भी रख सकते हो, CN की वैल्यू है तो CN स्क्वायर, AN है तो AN स्क्वायर। ओके, तो जो भी वैल्यू आपके पास है उसके हिसाब से इसमें आप फॉर्मूला बना सकते हो। ओके, और इसका यूज कैसे होगा, तो सिंपल है कि आपको इसमें से कोई भी 3 या 4 वैल्यू दी होगी, सॉरी 3 वैल्यू जो है वो दी होगी या फिर कोई भी 2 वैल्यू और ऐसा एक कोई रेफरेंस पॉइंट दिया होगा जिससे आपको थर्ड वैल्यू मिले और इस पे से एक अननोन रहेगा तो फॉर्मूला अप्लाई करके आप फोर्थ क्वांटिटी जो है, फोर्थ लेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वन, ओके, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, सो इफ वी आर कंसिडरिंग ABC एंड एंगल बाइसेक्टर, ये इंटीरियर एंगल है तो इसका बाइसेक्टर लेते हैं AD। ओके, यहाँ पे 2 इक्वल एंगल होंगे, एंगल बाइसेक्टर है तो इसके लिए थ्योरम क्या है, अगर कोई भी एंगल बाइसेक्टर दिया है तो इसके लेफ्ट साइड आपको ट्राइंगल के कौन सी साइड्स दिख रही है, एक है AB और एक यहाँ पे एक साइड का पार्ट है BD।
राइट साइड कौन सा पार्ट दिख रहा है, AC, और यहाँ पे है CD। तो इन दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल होगा, प्रोपोर्शन में होगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा, AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CD। ओके, AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CD। इसको आप और तरीके से भी यूज कर सकते हो, दैट AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। तो यहाँ पे इसको हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो दैट AB अपॉन AC ले रहे हो तो सेकेंड साइड AB के साथ कनेक्टेड कौन सी है, BD, तो BD अपॉन CD। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और यहाँ पे रिलेशन आपको मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, AB इंटू CD इज इक्वल टू BD इंटू AC। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको टर्म मिले वो दोनों इक्वल है, बट ये और एक क्वांटिटी के साथ इक्वल होगा, वो है AD स्क्वायर। मीन्स एंगल बाइसेक्टर के लिए जो हमें लेंथ मिलेगी, एंगल बाइसेक्टर रे भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑपोजिट साइड के साथ और वर्टेक्स है, इन दोनों के बीच जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है वो लेंथ का स्क्वायर हमें यहाँ पे लेना है। ओके, सो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, ताकि आपको अगर इसमें से कोई भी एक जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट एंगल बाइसेक्टर की लेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वन, ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है तो अभी तक हमने क्या देखा है कि इसकी साइड्स के लिए रेशियो जो है वो इक्वल होगा। तो इसके अलावा कौन कौन सी चीज इक्वल होगी, तो यहाँ पे ये चीज नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट रेशियो ऑफ देयर ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ अल्टीट्यूड, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। अगर आप ले रहे हो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR, तो AB के ऊपर जो अल्टीट्यूड मिल रहा है और PQ के ऊपर अल्टीट्यूड मिल रहा है उसका रेशियो BC के ऊपर जो अल्टीट्यूड होगा और QR के ऊपर अल्टीट्यूड, उनके रेशियो के साथ इक्वल। सिमिलरली वो दोनों रेशियो AC के ऊपर जो अल्टीट्यूड होगा और PR के ऊपर अल्टीट्यूड, इसके साथ भी इक्वल। ओके, सिमिलरली रेशियो ऑफ मीडियंस, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, ओके, ये हर एक में कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो भी प्रोपोर्शनल होंगे, इसकी लेंथ प्रोपोर्शनल होगी। रेशियो ऑफ इन रेडियस, इन रेडियस का मतलब क्या है, अभी अभी हमने देखा था मतलब लास्ट लेक्चर में कि अगर कोई भी सर्कल के अंदर कोई भी एक ट्राइंगल के अंदर ऐसा सर्कल है जो कि तीनों साइड को टच कर रहा है, दैट इज इन सर्कल एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल विल बी नोन एज इन रेडियस। ओके, एंड सर्कम रेडियस means circle means a circle on which all three vertices of triangle lie on the circumference. Okay, so that is ratio of circumradii. तो दोनों ट्राइंगल के लिए जो रेशियो होगा सर्कम रेडियस का कि वो भी इक्वल होगा। ओके, सो इतनी चीजें जो है वो खास नोट कर लो, ये आपको MCQ में या फिर 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। Okay, so next is relation between ratio of areas and corresponding sides of similar triangle. तो ये चीज हमने NCERT में प्रूव की हुई है, that if two triangles ABC and PQR are similar, okay, then area of ABC, we'll note that by only ABC upon area of PQR will be equal to ratio of square of their corresponding sides. So AB upon PQ whole square, BC upon QR whole square and AC upon PR whole square. Okay, so यहाँ पे और एक चीज हमें नोट करनी है कि साइड्स का जो रेशियो है AB upon PQ, BC upon QR, AC upon PR, वो ऑलवेज इसके पेरीमीटर के साथ भी प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स पेरीमीटर ऑफ अपॉन पेरीमीटर ऑफ, ओके, ये इसके साथ भी प्रोपोर्शनल होगा। आप कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल का एग्जांपल लेके उसकी साइड्स जो है
इसके लिए रेशियो फाइंड कर सकते हो और इसके साथ इसके पेरीमीटर का रेशियो अगर कंपेयर करोगे तो वो इक्वली मिलेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक चीज़ ये भी ऐड कर सकते हैं, दैट पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ PQR होल स्क्वायर। ओके, सो ये जो है रिलेशन आपको याद रखना है। इसमें से कोई भी एक पार्ट अननोन और कोई भी एक पार्ट जो है वो आपको डेटा में देके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन, ओके, राइट ट्राइंगल विथ अल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेनस। सो राइट ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ABC, अल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस के ऊपर अल्टीट्यूड कहाँ से होगा? वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। ओके, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल B से यहाँ पे अल्टीट्यूड होगा, तो यहाँ पे लेते हैं M। अभी इसके लिए रिलेशन जो है वो हम क्या याद करेंगे? आपको पहले तो सिमिलर ट्राइंगल्स पता होने चाहिए। यहाँ पे 3 पैर आपको मिलेगी सिमिलर ट्राइंगल्स की। एक BMA एंड ABC के बीच सिमिलरिटी होगी, BMC एंड ABC के बीच सिमिलरिटी होगी, और इनडायरेक्टली ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे? सिमिलर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल ABC के साथ सिमिलर है। ओके, सो सिमिलरिटी क्या होगी हम शॉर्ट में यहाँ पे सिर्फ देख लेते हैं कि किस तरह से आपको सिमिलरिटी याद रखनी है। सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ, अभी कोई भी एक ट्राइंगल लेते हैं BMA, तो ABC एंड BMA में कौन सा पार्ट इक्वल है? तो ये 90B है, तो इसके साथ M है, तो B के साथ आएगा M। फिर A जो है वो दोनों में कॉमन एंगल है, तो यहाँ पे A के साथ आएगा A, और बाकी क्या रहा? AMB। ओके, सो दे आर सिमिलर बाय AA सिमिलरिटी। सेकेंड ट्राइंगल की पैर लेते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर विथ ट्राइंगल, अभी सेकेंड ABC के साथ कौन सा लेंगे? BMC। तो BMC जो है इसके अंदर एंगल M 90 डिग्री। ओके, एंगल M 90, तो यहाँ पे B 90 है, तो B के साथ आएगा एंगल M। नेक्स्ट एंगल C जो है वो दोनों में कॉमन एंगल है, BMC एंड ABC दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे C के साथ आएगा C, और बाकी क्या बचा? B। ओके, दे आर ऑल्सो सिमिलर बाय AA सिमिलरिटी। थर्ड तो ये दोनों जो है वो ABC के साथ सिमिलर है, ये दोनों ABC के साथ सिमिलर है, तो इनडायरेक्टली ये दोनों भी सिमिलर होंगे। सो ट्राइंगल AMB सिमिलर विथ ट्राइंगल BMC। ओके, एंड दे आर ऑल्सो सिमिलर विथ ABC। तो ये सिमिलरिटी की पैर आपको याद रहनी चाहिए, और इस पे से हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर लेते हैं तो हमने 3 फॉर्मूला जो है इसमें से डिराइव किए थे। वो कौन से थे? अगर आपको AB की लेंथ चाहिए तो इसके लिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? AB के साथ यहाँ पे हाइपोटेनस पे कौन सी साइड्स कनेक्टेड है? तो एक आप ले सकते हो AM, दूसरा है AC। ओके, A के साथ ही हमें लेना है, A के साथ कनेक्टेड AM है, A के साथ है AC, सो AM इंटू AC। ओके, सेकेंड पार्ट, अगर आपको BC की लेंथ चाहिए तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, BC स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे होगा C के साथ, BC में C के साथ कौन सा पार्ट कनेक्टेड है? CM एंड AC, तो यहाँ पे होगा CM इंटू AC। ये सिर्फ याद रखने के लिए है। ओके, कैसे मतलब डेरिवेशन जो है वो हमने NCERT में किया ही है। तो थर्ड पार्ट BM, तो BM के लिए हमने क्या देखा था? BM स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके साथ M एंड पॉइंट पे कौन से पार्ट कनेक्टेड है? तो CM एंड AM, सो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन AM। ओके, तो ये 3 फॉर्मूला, ये 3 रिलेशन भी आपको याद रखने हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बेसिक से स्टार्ट करें अगर, तो जनरल फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज जनरल फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई भी ट्राइंगल के लिए तीनों साइड हमारे पास है, इसके अलावा हाइट जो है वो कोई भी नहीं है, मीन्स अल्टीट्यूड की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला। सो हेरोन्स फॉर्मूला इज
हेरोन्स फॉर्मूला के लिए पहले क्या चाहिए, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस मीन्स सेमी पेरीमीटर माइनस लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस लेंथ ऑफ सेकेंड साइड एंड सेमी पेरीमीटर माइनस लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ये चारों का मल्टीप्लीकेशन होगा, जहां पे s की वैल्यू क्या होगी, सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, पेरीमीटर इज a प्लस b प्लस c वेयर a b c आर लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स, ओके, डिवाइडेड बाय 2, ओके, सो दैट इज हेरोन्स फॉर्मूला। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम पर्टिकुलर केस पे जाएंगे। सो फर्स्ट एक और इक्वेशन है r इंटू एस, तो r जो है वो यहाँ पे क्या है, देखो एक और इक्वेशन, ये किसके लिए, आपको कौन से टाइप का डेटा दिया है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। सो r इज इन रेडियस, अभी हमने इससे पहले ही देखा था व्हाट इज इन रेडियस। इन रेडियस मीन्स इट इज रेडियस ऑफ सर्कल विच टच ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, okay, which touch all the sides of triangle, it is radius of that circle. So अगर आपके पास ये रेडियस क्वेश्चन में दी है, तीनों साइड का मेजरमेंट है, तो डायरेक्ट एरिया इससे भी मिल सकता है, सेमी पेरीमीटर a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 into in radius will give you area of triangle, okay. Next second है a into b into c means product of all three sides, product of length of all three sides divided by 4 into capital R. What is capital R? Capital R is circumradius. okay, तो अगर आपको circumradius दिए, circumradius अभी हमने डिस्कस कर लिया है, ओके, सो सर्कल के लिए रेडियस दिए, अगर तीनों साइड का मेजरमेंट है तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप एरिया फाइंड कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट वन, ओके, टर्म्स फॉर राइट ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल के लिए पर्टिकुलर हम जाते हैं, सो इट इज फॉर राइट ट्राइंगल, फर्स्ट वन इज इन रेडियस। इन रेडियस का मतलब तो पता है, राइट ट्राइंगल के लिए हम इन रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। सो इफ देयर इज अ राइट ट्राइंगल ABC वेयर एंगल B इज 90 डिग्री, देन इन रेडियस मतलब कि यहाँ पे एक ऐसा सर्कल होगा जो कि तीनों साइड को टच करेगा, तो इसके लिए रेडियस हमें कैसे मिलेगी, तो ये रेडियस के लिए एक फॉर्मूला है जो कि आपको नोट कर लेना है, दैट इज सम ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल, मीन्स कौन सी दो साइड से राइट एंगल बन रहा है, AB एंड BC, तो इन दोनों का एडिशन लेना है, AB प्लस BC, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड, सो AC होल डिवाइडेड बाय 2, ओके। AB प्लस BC माइनस AC बाई 2, बट आपको AB BC AC में याद नहीं रखना है क्योंकि ये तो राइट एंगल कौन सा है इस पे डिपेंड करता है, ओके। सो सम ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल माइनस हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय 2, ओके। सो नेक्स्ट वन इज इन रेडियस इज इक्वल टू एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ओके। अगर ये कब आप फाइंड कर सकते हो, जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड दिए, ओके। अगर आपके पास एरिया है और सेमी पेरीमीटर डायरेक्ट वैल्यू दिए, हर एक साइड की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज जो है वो इंडिविजुअल नहीं दिए, तो आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जो है वो डेटा में दिया होगा, अगर तीनों साइड है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ओके। सो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर विल आल्सो गिव यू इन रेडियस, और इसके अलावा सर्कम रेडियस कैसे मिलेगी, सो हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय 2, ओके। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू सर्कम रेडियस, मीन्स ऐसा जो सर्कल होगा जो कि तीनों वर्टेक्स में से पास हो रहा है, ओके। तो इसके लिए रेडियस क्या होगी, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस जो है वो सर्कम सर्कल का क्या होगा, डायमीटर, क्योंकि इसका हाफ रेडियस मिल रहा है, ओके। सो नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस के लिए एक फॉर्मूला याद रख लो। आइसोसेलेस का मतलब क्या है कि कोई भी दो साइड्स इक्वल होगी और थर्ड साइड जो है वो डिफरेंट होगी, ओके। सो इफ वी आर टेकिंग टू इक्वल साइड्स एज small a and the third side as b, okay, a is length of one of the equal sides, a is length of equal side
and B is the length of third side, means different side, then area of isosceles triangle will be B divided by 4 multiplied by under root 4 times a square minus b square. Okay, B divided by 4 into under root 4a square minus b square. Okay, so that is area of isosceles triangle. ये सभी चीज़ें MCQ में बहुत ही यूजफुल है, तो ये नोट करके रखनी है. ओके, नेक्स्ट टर्म्स फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फर्स्ट एरिया एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड. तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए साइड का मेजरमेंट है a, स्मॉल a, तो इसके लिए एरिया होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर और लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड होगी √3/2 इंटू साइड. ओके, √3/2 इंटू साइड. तो ये दो टर्म जो है वो आपको नोट कर लेनी है. ओके, सो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो इम्पोर्टेंट है तो वो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस पे जाएंगे. ओके, सो तब तक क्वेश्चंस पे जाने से पहले ये हर एक प्रॉपर्टी, हर एक थ्योरम, इसका यूज़ कैसे करना है, कब करना है, कौन सी कंडीशन में करना है, वो सब चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए. किसी दो थ्योरम या फिर प्रॉपर्टीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, सो स्टे ट्यून विद अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. विद्यार्थी देवो भव. जय भारत.